नौसेना सेवा, नेवी सर्विस या किसी भी विशेष कार्य में सफलता के लिए ज्योतिष में कुंडली के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। एक व्यक्ति की कुंडली में नौसेना में सेवा करने के योग बनाने के लिए कुछ प्रमुख ग्रहों और ग्रहों के विशेष योगों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, जिनके आधार पर यह देखा जाता है कि किसी की कुंडली में नौसेना सेवा के योग बनते हैं या नहीं। 1. लग्न और 10वां घर। 10वां घर करियर और सार्वजनिक जीवन को दर्शाता है। यदि 10वां घर और उससे संबंधित ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति को सेना, नौसेना या किसी सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है। 2. कुंडली में मंगल का प्रभाव। मंगल को सेना, पुलिस और नौसेना से संबंधित माना जाता है। यदि मंगल का प्रभाव अच्छा हो, जैसे कि वह लग्न, 10वें घर या छठे घर में मजबूत स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति को सैन्य सेवा में भर्ती होने का संकेत दे सकता है। विशेष रूप से यदि मंगल उच्च अवस्था में या शुभ ग्रह के साथ जुड़ा हो, तो यह नौसेना या सेना में सेवा करने के योग को प्रबल बनाता है। 3. आठवां घर। आठवां घर जीवन में जोखिम, बदलाव और गुप्त कार्यों से संबंधित होता है। नौसेना में कई बार जोखिम भरे कार्य होते हैं, जैसे समुद्र में यात्रा और अन्य असाधारण कार्य। यदि आठवां घर मजबूत हो या उसमें शनि, मंगल या अन्य शुभ ग्रह स्थित हो, तो यह नौसेना में सेवा करने के संकेत हो सकते हैं। 4. कुंडली में शनि की स्थिति। शनि को कर्म और कठिन परिश्रम का ग्रह माना जाता है। यदि शनि का प्रभाव कुंडली में सही स्थान पर हो, तो ये सेना या नौसेना जैसी सेवा में सफलता को बढ़ावा दे सकता है। विशेषकर छठा और 10वां घर शनि से जुड़ा हुआ है, जो करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। 5. ग्रहों की दृष्टि और गोचर। नौसेना या सैन्य सेवा में जाने के योग तब बनते हैं जब गोचर में विशेष ग्रहों का आकाश में मिलन होता है, जैसे मंगल और शनि का मिल या मंगल और सूर्य की दृष्टि। 6. कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता और नेतृत्व क्षमता पर पड़ता है। नौसेना जैसी सेवा के लिए जहां नेतृत्व और अनुशासन की आवश्यकता होती है, वहां सूर्य और चंद्रमा का अच्छे स्थान पर होना महत्वपूर्ण होता है। 7. मंगल शनि या सूर्य मंगल का योग। यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शनि का शुभ योग बनता है, तो ये सैन्य सेवा के संकेत होते हैं। इसी तरह सूर्य और मंगल का शुभ योग भी सेना या नौसेना में जाने का इशारा करता है। 8. दशा और महादशा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में विशेष ग्रहों की दशा, जैसे मंगल या शनि की महादशा आ रही हो, तो वह व्यक्ति नौसेना या सेना में सेवा देने के अवसरों की ओर आकर्षित हो सकता है। समाप्ति में ये कहा जा सकता है कि नौसेना सेवा के लिए कुंडली में शुभ ग्रहों का सही मेल और विशिष्ट योग होना आवश्यक है। यह पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति और उनकी शुभता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का करियर सैन्य क्षेत्र में जाएगा या नहीं।